कि हमारे गर्भ से ऐसे नाहर जन्म लें, हमको यह नहीं चाहिए। कहा दिति अब कुछ नहीं हो सकता, तेरे गर्भ से 2 ही नाहर जन्म लेंगे। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, जिस समय जय और विजय ने गर्भ में वास किया तो संपूर्ण देव समाज ही घबरा गया और देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे ब्रह्मदेव ये क्या है, हमारी सांस चलना बंद क्यों हो गया है, इसका कारण तो बताएं। कहा कि देवताओं, जय और विजय नाम के 2 भगवान के पार्षद थे, वह दिति के गर्भ में आ गए हैं और जब तक वह जन्म नहीं लेंगे तुम्हारी यही दशा होगी। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर देवता लोगों ने कहा इसका कारण क्या है प्रभु, जो जय और विजय भगवान के पार्षद होने के कारण दिति के गर्भ में जन्म लेते हैं, इसका कारण क्या है। ब्रह्मा जी कहने लगे देवताओं, एक कहानी सुनो, सुना रहे हैं। कहा कि अनेक दासियों के होने पर भी एक दिन लक्ष्मी जी भगवान नारायण के बाजू बंदों में चंदन लगा रही थी और लक्ष्मी जी मन में सोचने लगी इनके बाजू बंद तो बहुत मोटे मोटे हैं, इनके बाजुओं में कोई ताकत है कि नहीं है कि खाली मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं। जब लक्ष्मी जी इस प्रकार सोच रही थी तो भगवान नारायण ने कहा ले लक्ष्मी, किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हमारे बाजू बंद को जीत सके और हमसे युद्ध कर सके, केवल हमारे द्वारपाल जय और विजय में ही इतनी सामर्थ्य है जो हमसे युद्ध कर सकते हैं। एक दिन सनक सनंदन और सनातन कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए आ गए। भगवान नारायण ने जय और विजय की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और तुरंत ही सनकादिक ऋषियों का आगमन हो गया। सनकादिक ऋषि आए और कहने लगे कि हे पार्षदों, हमें भगवान के दर्शन करना है, हमारे भगवान कहाँ हैं। जय और विजय कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान नारायण का आदेश है कि हम आज किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, कुछ समय बाद हम सबको दर्शन देंगे। जब जय और विजय ने ऐसा कहा तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे जय और विजय, हम भगवान नारायण के दर्शन करना चाहते हैं, हमें अंदर जाने दो, हम उनके बिना नहीं रह सकते, जब तक दर्शन नहीं होंगे, जब तक हम जल ग्रहण भी नहीं कर सकते। जय और विजय ने रोक दिया और जब रोक दिया बंधुओं, सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, अरे दुष्टों, तुमने हमें 3 घड़ी तक यहाँ पर रोका है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 3 जन्म तक तुम दैत्य योनि में जन्म लो। जब ऐसा श्राप दे दिया बंधुओं तो भगवान नारायण वहीं पर आ गए और कहने लगे कि हे सनकादिक ऋषियों, तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे पार्षदों को श्राप दे दिया। तो कहा कि भगवान आप ही लो। कहा क्या? कहा श्राप। कहा कि हम आपको भी श्राप देते हैं कि यह 3 जन्म तक तो दैत्य योनि में रहेंगे, लेकिन इनका उद्धार करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। यह पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान, इन्हें तारने जाओगे कमलापति भगवान, आपको भी श्राप है। जब ऐसा कहा अब बुद्धि ठिकाने पर लग गई। कहा कि प्रभु, हम ऐसा थोड़ी चाहते थे कि आप हमको श्राप दे दें। कहा कि हम तो चाहते थे ना, आपने ऐसा क्यों कहा कि इनको श्राप क्यों दे दिया। अरे इनने इतना घमंड किया है, हमने कहा भगवान के दर्शन करा दो, लेकिन दर्शन नहीं करा रहे थे, आज हमने इनको भी श्राप दे दिया। भगवान नारायण कहने लगे कि हे सनकादिक ऋषियों, आपके स्वभाव में तो क्रोध आता ही नहीं था, आज क्रोध कैसे आया। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, सचमुच में हम बताएं, हमारे स्वभाव में क्रोध नहीं है, ना जाने परमात्मा की आज कैसी कृपा हुई कि आज हमें क्रोध आ गया। हे नारायण,
हमको क्षमा करें, यह हमको वरदान दें कि हमको कभी क्रोध न आए। जब ऐसा कहा और सनकादिक ऋषि वहाँ से चल दिए। जय और विजय वहीं पर खड़े रहे। भगवान नारायण कहने लगे, हे पार्षदों, हमने ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, क्योंकि लक्ष्मी को अहंकार हो गया था कि भगवान में कोई क्षमता है कि नहीं है। तुम 3 जन्म तक जाओ और 3 जन्म के बाद हम ही तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। बंधु, यही प्रथम जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दत्तावक्र हुए। अनेक कष्ट सहे देवता लोग घबरा गए और कहने लगे कि हे नारायण, जय और विजय की आत्मा दिति के गर्भ में आ गई है, आप हमारी रक्षा करें। और भगवान नारायण ने कहा, देवताओं, तुम्हारा समय अभी तुम्हारे अनुकूल नहीं है। जब समय तुम्हारे अनुकूल आ जाएगा तो तुम सुख भोगने लगोगे। और 100 वर्षों के उपरांत दिति के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप छोटा रहा और हिरण्याक्ष बड़ा होकर ही तुरंत चारों दिशाओं में जाने लगा और कहने लगा, जिस पर भी जिन जिन लोगों पर क्षमता हो, शक्ति हो, हमसे युद्ध करे, हम युद्ध करना चाहते हैं। वरुण जी के पास गया और वरुण से कहने लगा, हे वरुण देव, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, हमसे युद्ध करो। वरुण को क्रोध आया, लेकिन ब्रह्मा जी की जब बात याद आ गई कि भगवान नारायण ही इसका उद्धार करेंगे, तो वरुण ने कहा कि हम वृद्ध हो चुके हैं, हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम हिरण्याक्ष तुमसे युद्ध करें। हिरण्याक्ष को जब ऐसा पता चला, हिरण्याक्ष ने कहा, तुम्हारे पास जितना भी सोना चांदी जेवरात है हमको दे दो, हम आगे के लिए जा रहे हैं। और वरुण देव ने जितना भी सोना चांदी था हिरण्याक्ष को दे दिया। हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा यमराज के पास गया। यमराज से कहा, हे यमराज, खाली तुम मनुष्यों को दुख देते हो, युद्ध करना आता है कि नहीं? कहा, अरे हिरण्याक्ष, युद्ध करना तो ऐसा आता है कि किसी से नहीं आता। जैसे ही यमराज युद्ध करने के लिए जाने लगे तो तुरंत ब्रह्मा की बात उन्हें भी याद आ गई और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से कह दिया, हिरण्याक्ष, हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते, हम पर इतनी सामर्थ्यता नहीं है। और सोना चांदी उसको भी दे दिया और हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष आगे की ओर गया। बीच में देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद से कहा, क्यों देवर्षि नारद, खाली नारायण नारायण करना आता है कि युद्ध करना भी आता है कुछ? कहा कि अरे हिरण्याक्ष, नारायण नारायण तो करना आता है, लेकिन युद्ध करना नहीं आता, लेकिन कराना जरूर आता है। अरे हिरण्याक्ष, ऐसी जगह युद्ध कराऊंगा कि दोबारा युद्ध करने के लायक नहीं रहेगा। कहा कि अच्छा, कौन है? कहा कि भगवान नारायण पृथ्वी को लेने के लिए गए हैं, तू जा उनसे युद्ध कर। हिरण्याक्ष कहने लगा, अच्छा, वही नारायण जिसने संसार को तारने के लिए देवताओं का साथ दिया था और दैत्यों को दुख दिया था। कहा, हाँ, वही नारायण। और हिरण्याक्ष तुरंत पृथ्वी की ओर चल दिया, रसातल की ओर जाने लगा। और जैसे ही 12 भगवान पृथ्वी को लेकर ऊपर आ रहे थे, बीच में ही हिरण्याक्ष और 12 भगवान की भेंट हो गई। हिरण्याक्ष कहने लगा, अरे चोर डाकू, तू हमसे बिना पूछे हमारी पृथ्वी ले जा रहा है। जब तक तू युद्ध नहीं करेगा, जब तक हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और 52 योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी भगवान नारायण ने वहीं पर रख दी और 27 दिन 27 रात तक भगवान नारायण से हिरण्याक्ष का युद्ध होता रहा। जब देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु इसका उद्धार करिए, नहीं तो यह मार डालेगा सभी को, तब भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष
को एक ऐसी गदा मारी कि उसका सिर फट गया और भगवान नारायण पृथ्वी को लेकर पुनः ऊपर की ओर आ गए और पृथ्वी को स्थापित कर दिया। उसी पर ही सब लोग यज्ञ ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे। देव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इतनी तो कथा हो गई, अब आगे की कथा सुनना हो और सुनो। चाहे कितना ही सियाना हो, भगवान नारायण की माया हर किसी को ठग लेती है। चाहे वो भले सुखदेव जी को छोड़कर हर किसी को भगवान की माया ने ऐसा रौंदा है, ऐसा ठगा है कि वो कहीं का नहीं रहा। बंधुओं, सबसे ज़्यादा हमको माया बुढ़ापे में सताती है और ऐसी माया सताती है कि चारों तरफ से केवल मिल जाए, कैसा मिल जाए, चाहे 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर, कोई नंबर ही नहीं है। लेकिन जब वही नंबर निकलने की बारी आती है ना, जब ऐसा निकलता है कहो 500 का इंजेक्शन 1000 में मिले। लेकिन पहले ये नहीं सोचते, पहले सोचते हैं तो कैसा हो मिल जाए। भगवान ब्रह्मा ने कहा है कि जब तक यह भगवान की माया है, जब तक कोई कहीं नहीं जा सकता है, केवल माया में ही लीन रहता है। देखा पुत्र और स्त्री धन, उसमें मन मतवाला है, अब भूल गया इस जग में आकर कोई देखने वाला है। जहाँ हमने स्त्री और पुत्र को देखा तो हम सबको भूल गए और केवल बाल्यकाल माता पिता का गोदी प्यार सुहाया है। युवा हुए सूरत के लोभी, मन मदांत हो आया है। दिल दिल बाग हो रहे, दिल का ढंग निराला है। भूल गया इस जग में आकर कोई देखने वाला है। संसार में आया मनुष्य, केवल इतनी माया सताती है कि सबको भूल गया, केवल धन गृहस्थी के चक्कर में लग जाता है। जब बुढ़ापे का चौथापन आता है, इसमें सबसे ज़्यादा माया सताती है। गई जवानी आया बुढ़ापा, शिथिल इंद्रियां हो जाती, ज्ञान बुद्धियां तरक सृष्टि, सारी क्रियाएं सो जाती। तब क्या भजन करेगा मूरख, जब न तेल बस है बाती। अभिषेक भजन जवानी नहीं व्यर्थ पछतावा है। भूल गया इस जग में आकर कोई देखने वाला है। अरे जब बुढ़ापा आया तो क्या भजन करोगे? अरे जब हाथ पैर काम नहीं करते, हाथों से माला गिरने लगती है, तब केवल एक ही नाम आता है, भगवान जल्दी उठा लो। अरे भगवान उठाएगा कहाँ से? पहले भोगो फिर जाओ। अरे तुम्हारे उठाने से थोड़ी उठेगा, भगवान उठा लेगा। भगवान कहते हैं यहीं का यहीं पहले भोगो तो। कितना व्यर्थ कार्य किया है, कितने निर्दोषों को तुमने दुख पहुंचाया है। जब तक भोगोगे नहीं, जब तक उठाने वाला मैं नहीं हूँ। बंधुओं, लोग कहते हैं महाराज हम अभी भजन क्यों करें, अभी तो जवानी है। बंधु यह बताओ, तुमको क्या पता चला है कि जवानी से बुढ़ापा किस तारीख को आ गया? किसी को पता है कि जवानी से बुढ़ापा कब आ गया? तो लोग क्यों कहते हैं कि हम भजन अभी करें? क्या तुमको अपनी मृत्यु का पता है कब हो जाएगी? कहो किसी को पता हो जाएगी। हाँ, राजा परीक्षित को पता था भाई हमारी मृत्यु कब होगी। राजा परीक्षित के 7 दिन निश्चित हैं, हमारा तो 1 सेकंड निश्चित नहीं है। श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण उनके तो निश्चित हो गए कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। केवल 7वें दिन ही नागराज तक्षक उन्हें डसेगा और ना जाने हमें कब डस दे। केवल 7 दिन है। और भगवान नारायण की माया जब सताती है, कब? जब हमारे पास कुछ रहता नहीं हाथ में, तब। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे ब्रह्मा, अब आगे की सृष्टि तो हो गई है, अब हम आगे की कथा कहते हैं तो सुनो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मनु जी की 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए।
3 पुत्री देवहूति, आहुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए उत्तानपाद, प्रियव्रत। प्रियव्रत तो भगवान देवर्षि नारद के ज्ञान उपदेश से विरक्त हो गए और उत्तानपाद अपना राज्य करने लगे। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। बंधुओं, आज की भाषा में कर्दमेश्वर यानी कुर्दन नाथ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया और देवहूति अपने पति के साथ बड़ी ही सुखपूर्वक रहने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब उत्तानपाद के पुत्र का भी तो वंश का वर्णन सुन लो, इनका वंश कैसा है। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव और उत्तम। एक दिन उत्तानपाद राजगद्दी पर बैठे हुए थे। महारानी सुनीति बाल सुखा रही थी और एक घर की काम करने वाली नौकरानी आई और कहने लगी, आज मैंने निपुतिन का मुंह देख लिया है, ना जाने दिन कैसा जाता है। उत्तानपाद ने जब ऐसा सुना कि निपुतिन कहा है तो वह कुछ ना बोले, क्योंकि उनकी प्रजा थी। तुरंत सुनीति राजमहलों में गई और कहने लगी कि आज हम राजा से न्याय मांगना चाहते हैं। तब राज्य सभा सद गई और कहने लगे कि हे सुनीति, आपको क्या चाहिए, राजा से क्या मांगना है। सुनीति कहने लगी, हम राजा से यह मांगते हैं, आप दूसरा विवाह कर लो और कोई संतान हो जाए तो यह वंश आगे बढ़ेगा। राजा उत्तानपाद ने कहा कि सुनीति, पागल ना हो, अगर दूसरा विवाह हो जाएगा तो तुमको बहुत दुख मिलेगा और तुमको दुख मिलेगा तो हम सहन नहीं कर सकते। कहा कि राजा, जो भी हो आप दूसरा विवाह करो, हमको संतान चाहिए। तो राजा ने तुरंत अनेक देशों को संदेशा पहुंचा दिया कि राजा उत्तानपाद दूसरा विवाह करना चाहते हैं। तो आज की भाषा में श्रीलंका की रानी सुरुचि के पास यह खबर गई कि राजा उत्तानपाद दूसरा विवाह करना चाहते हैं। तो वहाँ पर लगुन फल्लान लेकर सभी लोग राजा के पास आए और राजन से कहने लगे, हे राजन, हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। राजा ने डोला स्वीकार कर लिया और अनेक विधि विधान से सुरुचि का विवाह राजा उत्तानपाद के साथ हो गया। जैसे ही डोला महलों में आने वाला था तो तुरंत सुनीति आरती का थाल लिए हुई खड़ी हुई थी। सुनीति ने कहा कि हे देवी, आओ यहीं पर बैठो, यह राज्य में आपका स्वागत है। बंधुओं, जब इस प्रकार कहा तो सुरुचि कहने लगी कि हे उत्तानपाद, यह बताओ ये कौन है। कहा कि यह यहाँ की महारानी है। कहा तो ये यहाँ की महारानी है, तो हम कौन हैं। कहा कि आप यहाँ की रानी हो। कहा कि हे उत्तानपाद, ऐसा नहीं चलेगा, या तो इस राज्य में ये रहेगी या हम रहेंगे। उत्तानपाद के कानों में विश्वास नहीं हुआ। 35 वर्ष इसके साथ रहते हुए हो गए, इसने कभी हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन अभी इसे आए हुए 1 घंटा नहीं हुए, यह उत्तानपाद कह रही है। बंधु, हमारे भारतवर्ष में कभी भी पति का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन लोग कहते हैं कि नाम रखा क्यों जाता है। बंधु, नाम रखा जाता है, लेकिन जब कभी इमरजेंसी पीरियड पर जाए, जब नाम लिया जाता है। अगर पत्नी अपने पति का नाम लेती है तो वह अपने पति के उम्र का भक्षण करती है, यानी वह चाहती है कि कब मर जाएं। जब इसीलिए तो नाम लिया जाता है। अगर जब हमारी संस्कृति ही है कि पति का नाम नहीं लिया जाता, अगर ले रही है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कब मरें।
सुरुचि ने कहा कि उत्तानपाद या तो इस राज्य महल में ये रहेगी या हम रहेंगे, दो दो रानियां नहीं रहेगी। तब उत्तानपाद कहने लगे, सुरुचि हम तुम्हारा डोला स्वीकार नहीं करते, तुम अपना डोला लेकर जाओ। तो तुरंत सुनीति बोली कि हे महाराज, यह डोला कहीं नहीं जाएगा, यह डोला इसी राज्य में आएगा। और सुनीति कहने लगी, आओ बहना घर को देखो, मेरा अब नहीं सहारा है, मैं रानी नहीं गहननी हूँ, यह अंतिम आदेश हमारा है। हे बहन यहाँ पर आओ, हम राज्य के बाहर चले जाएंगे लेकिन तुम इस राज्य में रहो। उत्तानपाद ने कहा कि हे सुनीति, पागल ना बनो, यह तुमको दासी बनाना चाहती है और यह महारानी बनना चाहती है, हम ऐसा विवाह स्वीकार नहीं करते। सुनीति कहने लगी, हे राजन, हमारा यह आदेश है कि यह सुरुचि यहाँ की महारानी नहीं, महारानी से बढ़कर जो पद होगा यह हम इसको देना चाहते हैं और हम चाहे इस राज्य के बाहर रहें। जब इस प्रकार कहा तो राजा ने सुनीति की बात मान ली और सुरुचि को नगर में आगमन के लिए न्योता दे दिया और वह उस राज्य में महारानी की तरह रहने लगी। ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी एक दिन अपने पिता उत्तानपाद के पास गए और गोदी पर बैठ गए। और जब गोदी पर बैठे तो उत्तानपाद अपने पुत्र को, ध्रुव को सिंहासन पर बैठाते थे और कहते थे, जब यह राजा बनेगा तो हमारा पुत्र ध्रुव कैसा दिखेगा। और फिर उत्तम को बिठाते थे, कहते थे, जब यह हमारा पुत्र उत्तम राजा बनेगा तो कैसा लगेगा। श्रीमन्नारायण नारायण शांत करो, इतनी सी उम्र में क्रोध नहीं करते। अगर क्रोध करना है बेटा तो जाके अपने पिताजी से कह दो। कहा कि हम किसी से जाकर नहीं कहेंगे। हे माता, अब तो हम परमात्मा का ही भजन करेंगे। अगर हमको गोद पर बैठना है तो परम पिता परमात्मा की गोद पर बैठेंगे। हे माता, अब हम भजन करने के लिए जा रहे हैं। जब ध्रुव जी ने ऐसा कहा, माता सुनीति कहने लगी, बेटा अभी तुम्हारी उम्र 5 वर्ष की है, तुम कहाँ जंगल में जाओगे भजन करने के लिए। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, अब हम भजन करने के लिए जाएंगे, माता हमको विदाई दो। माता सुनीति ने बहुत रोका लेकिन ध्रुव नहीं माने। ध्रुव जी कहने लगे, हे मात दीन मांग रहा, अब भोजन पे अरु दवाई दे। जिस तरह ब्रह्म का ज्ञान दिया, मैया एक बार विदाई दे। हे माता, हमको एक बार विदाई दे, अब हम परमपिता परमात्मा का ही भजन करना चाहते हैं। सुनीति कहने लगी, हे बेटा, अगर तू जाना ही चाहता है तो जा, केवल हमारी एक बात सुन ले और हमारी बात कान खोलकर सुन ले। हे पुत्र, अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन बात सुन ले। हे बेटा, अगर तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तू एक बार अपना मुख दिखा देना। अगर अभागे तुझे भगवान की प्राप्ति ना हो तो दोबारा इस नगर में अपना चेहरा ना दिखा देना। हे पुत्र, जाना चाहते हो तो जाओ। जब माता के यह वचन सुने तो ध्रुव रोने लगे और कहने लगे, हे माता, अगर आपने ऐसा ही कहा है, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी मैं इस नगर में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ना इस नगर में वापस आऊंगा। बंधुओं, हर माँ का बेटा ऐश्वर्यवान हो सकता है, हर माँ का बेटा धनवान हो सकता है, हर माँ का बेटा एसपी, कलेक्टर, प्रधानमंत्री तक हो सकता है, लेकिन हर माँ का बेटा तपस्वी नहीं हो सकता। जिन माँ का बेटा तपस्वी होता है उसे माँ का हृदय कितना कठोर होता है, आप सुनीति से देख लें। आज ध्रुव जी चल दिए,
उत्तर दिशा की ओर मथुरापुरी की ओर चल दिए। जब जाते जाते काफ़ी समय हो गया, देवर्षि नारद ने कहा कि यह बालक तो भजन करने के लिए जा रहा है, इसकी परीक्षा लेते हैं, इसके हृदय में वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के लिए जगह है हृदय में कि नहीं है। तुरंत देवर्षि नारद वहाँ से चल दिए और बीच मार्ग पर नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद की भेंट ध्रुव से हो गई। जब भेंट ध्रुव से हो गई बंधुओं, तो देवर्षि नारद ने कहा कि ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कहा कि हे देवर्षि नारद, हम भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, जहाँ भी भगवान मिलेंगे हम उनका दर्शन कर लेंगे। बंधुओं, आजकल लोग कहते हैं कि हम गुरु ढूंढ रहे हैं कि गुरु मिल नहीं रहा है। बंधुओं, गुरु ढूंढने की चीज़ नहीं है, गुरु तो भाव की चीज़ है। अगर तुम्हारा भाव होगा तो गुरु मिल जाएगा, अगर भाव नहीं होगा तो गुरु मिलने वाला नहीं है। अरे बिना भाव की मिर्ची टमाटर नहीं मिलती, बिना भाव के गुरु मिल जाएगा। बंधुओं, आजकल तो गुरु की इज्जत केवल दो कौड़ी की रह गई है, ना चेला गुरु को मानता है ना गुरु चेला को। अरे जब चेला ही नहीं मानता तो गुरु काय को माने? केवल कहो गुरुजी धरती पर बैठे और कहो चेला जी कुर्सी पर बैठे। केवल हम भगवान की मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। गुरु को तो हम खूब मानते हैं लेकिन गुरु की वाणी को नहीं मानते। बंधु, गुरु को मानो या ना मानो, केवल गुरु की वाणी को तो एक बार मान लो। जिस दिन आप गुरु की वाणी को मान जाओगे उसी दिन उद्धार हो जाएगा। लेकिन ना हमको गुरु की वाणी को मानना है, ना भगवान की मानना है, ना उद्धार होना है। सीधी बात है। भगवान को तो हम खूब जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल बस चढ़ाते हैं, लेकिन उसकी कभी मानते नहीं हैं। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ, आप हमें भाव से बस पहचानो। अरे विदुरानी ने क्या खिला दिया था, कल की कथाओं में सुना, केले के छिलके ना भगवान ने भाव से खाए। क्यों खाए? क्योंकि विदुरानी का खिलाने का भाव अलग था। विदुर जी माखन लेकर आए, दही लेकर आए, मिश्री लेकर आए, कहा कि भगवान खा लो। कहा कि नहीं विदुर जी, केवल 2 केले के छिलके खाकर ही मैं तृप्त हो गया हूँ। विदुर जी से कहने लगे कि हे विदुर, केवल मैं 4 जगह खाकर तृप्त हुआ हूँ। एक तो भीलनी सबरी के बेर खाकर, दूसरा मैया यशोदा के स्तन पान कर कर, तीसरा विदुरानी के 2 केले के छिलके खाकर, और चौथा सुदामा के 2 मुट्ठी चावल खाकर। केवल मैं 4 बार तृप्त हुआ हूँ, चौथी बार कभी तृप्त नहीं हुआ। यानी भाव से भगवान को भजो। भले भी तुम नारियल फोड़ो चाहे ना फोड़ो, कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन प्रणाम करो, लेकिन भाव से करो। मंदिर जाओ भाव से जाओ, लेकिन मंदिर इसलिए ना जाओ